को पता है माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे अपना। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कक्षा नाइन्थ के लिए। और हम क्या चीज पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। हमने ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। क्या कंप्लीट कर लिए थे? ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट कर लिए थे, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया था, यानी कि रेखाएं और कोण। आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया था, त्रिभुज। आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया था, यानी कि चतुर्भुज। और आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ लिया था, जो लास्ट में हमने पढ़ा था वो था वृत्त हमारा। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? क्षेत्रमिति के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्षेत्रमिति क्या चीज है। तो देखो, क्षेत्रमिति के बारे में हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? क्षेत्रफल। यानी कि हम विभिन्न विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास में अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपने वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। यानी कि अब हम विभिन्न विभिन्न आकृतियों के, ठीक है, हाँ, एरिया के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न विभिन्न आकृतियों के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल। और जिन आकृतियों का हम आयतन निकाल सकते हैं, जिन आकृतियों का हम आयतन निकाल सकते हैं उनके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हो शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप सिलेंडर यानी कि आप बेलन का आयतन निकाल सकते हो। तो हम इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। जिन आकृतियों का आयतन निकाल सकते हैं उनका आयतन भी सीखेंगे। और जिन आकृतियों का हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, आपको लग रहा होगा कि आपके टीचर तो बदल गए हैं। यानी कि पहले आप स्वराज सर या आप पंकज सर से पढ़ते थे, पर अभी हम आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हमारा नाम क्या है? मोहित कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हमने अपनी योग्यता में क्या किया हुआ है? हमने बीएससी की हुई है मैथमेटिक्स से और बीएड किया हुआ है। और पिछले 4 सालों से हम क्या कर रहे हैं? पिछले 4 सालों से हम 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे और 12th क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स के अंदर गाइड करते आ रहे हैं, ताकि वो अपना परिणाम क्या कर सके, बेहतर बना सके, अपना रिजल्ट अच्छे से अच्छा लेकर आ सके। ठीक है। तो शायद अब आप हमारे बारे में जान चुके हैं कि हमारा नाम क्या है, मोहित। और अब आप एक नए बैच में पढ़ोगे, जो क्या है आपका B23। यानी कि अब आप B23 बैच में पढ़ोगे। यानी कि आपके बैच में आपने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चे होते थे। यानी कि आपके क्लास के अंदर बच्चे 60 से ज्यादा हो जाते थे। जिसकी वजह से क्या होता था, आपको अपने टीचर के साथ में क्वेश्चंस पूछने में यानी कि प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, अपने आप को जबरदस्ती अनम्यूट करते रहते हैं। और आप क्या करते हो, अपनी चीजों को टीचर के साथ में टाइम से नहीं पूछ पाते हो। तो आपके बैच को छोटा कर दिया गया है, ताकि आप क्या कर सको, अपने टीचर के साथ में अच्छे से चीजों को पूछ सको, आपके कोई भी डाउट ना रह जाए। यानी कि सब कुछ आपके भविष्य को सही करने के लिए किया जा रहा है, कि आप छोटे बैच में पढ़ोगे और आप अपनी जितनी भी चीजें होंगी उनको अच्छे से टीचर के साथ पूछ सकोगे। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। और आपका जो भी बैच का टाइम है, यानी कि आप किस दिन पढ़ोगे, आप सोमवार को पढ़ोगे, आप बुधवार को पढ़ोगे और आप शुक्रवार को पढ़ोगे। और आपका टाइम क्या होगा, शाम को 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। ठीक है। चलिए, और इतना तो आप सभी जानते हो कि आपको क्या नहीं करना है क्लास के दौरान, कि आपको अपना माइक कभी ओपन नहीं करना है, आपको हमेशा म्यूट पर रहना है। और अगर आपसे कुछ चीज पूछी जाए तो आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे। और 3 बिंदुओं पर क्लिक करने के बाद में आप इन कॉल मैसेजेस के अंदर अपने डाउट पूछोगे, अपने ऑप्शंस लिखकर भेजोगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक्टिविटीज में जाओगे। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन ऐसे खुल जाएगी और आप क्या कर सकोगे कि पोल के अंदर अपना आंसर कर सकोगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको टिक करना। और यहाँ पर ये नीले कलर का वोट हो जाएगा, उसको आप दबा देना तो ये वोटेड लिखा जाएगा। यानी कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन के अंदर करोगे। ठीक है बच्चों। चलिए, अब आप जल्दी से हमें एक बार वाई टाइप करके भेजिए सही बच्चे। देखो बच्चे, माइक मत ओपन करो प्लीज। सभी बच्चे वाई टाइप करके भेजेंगे कि हाँ सर अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम जान गए हैं। ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आ गया है कि हाँ सभी बच्चे पढ़ने के लिए आगे तैयार है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब कुछ कुछ बच्चों से कुछ कुछ चीजें हम पूछते रहेंगे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर उन चीजों का जवाब देते रहना। जैसे कि आप पहला टॉपिक पढ़ोगे, और जिन बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई थी ना पिछली बार, ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री की कॉपी नहीं बनाई थी, वो प्लीज आप एक बार कोशिश करना कि आप एक नई कॉपी या फिर किसी भी कॉपी के अंदर अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करना। देखो, नोट्स से बहुत हेल्प होती है। नोट्स से बच्चों की बहुत हेल्प होती है कि आप उनको क्या कर सकते हो, टाइम से रिवाइज कर सकते हो। पेपर आएंगे तो आप जल्दी जल्दी खोल के उनको पढ़ सकते हो। यानी कि नोट्स ही होते हैं जो बच्चे का एक रिजल्ट अच्छा लेकर आते हैं, कि आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। आपको सारी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो चीज कहाँ पर है। आपने पता लगी स्क्रीनशॉट बना के रख लिए हैं, जब जिस दिन जरूरत पड़ी तो उस दिन स्क्रीनशॉट आपको मोबाइल में मिल ही नहीं रहे हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने अच्छे से नोट्स बना लेंगे। और नोट्स के अंदर यानी कि कॉपी के अंदर कहीं पे भी लिख लेना कि आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, आज हम क्षेत्रमिति शुरू कर रहे हैं। आप क्षेत्रमिति लिख लेना कि आपकी ये कॉपी क्षेत्रमिति की रहेगी। मेंसुरेशन लिख लेना।
और सबसे पहला टॉपिक हमारा आज स्टार्ट हो रहा है, #1 करके लिख लेना, कि हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन, यानी कि हम पढ़ेंगे लंबाई की इकाइयां और उनके रूपांतरण, यानी कि हम लंबाई को किस किस यूनिट में, किस किस इकाई में नापते हैं और उनको एक इकाई से दूसरे इकाई के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, कि हम लंबाई की इकाई के बारे में पढ़ेंगे और उनका रूपांतरण, यानी कि उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीजें हम सीखेंगे। चलिए, इतना तो सभी को समझ में आ गया कि आज हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो, आप हेडिंग डाल लेना कॉपी के अंदर और सभी बच्चे अच्छे से समझते चलेंगे कि लंबाई की कुछ इकाइयां होती हैं, यानी कि कुछ यूनिट्स ऑफ लेंथ होती हैं। जैसे कि ये वर्ड सभी ने सुना होगा, कि एक वर्ड सुना होगा आपने क्लास के अंदर, जब भी आपकी ज्योमेट्री की बात आती है, यानी कि ज्यामिति की या फिर क्षेत्रमिति की, तो कुछ ऐसा जरूर पढ़ा होगा या टीचर ने कभी जरूर बोला होगा, मिलीमीटर, जिसको आप इंग्लिश के अंदर एम के नाम से डिनोट करते हो। कहीं ना कहीं सुना होगा आपने सेंटीमीटर, जिसको आप सीएम के नाम से लिख देते हो। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा मीटर के बारे में, जिसको आप एम से लिख देते हो। और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा किलोमीटर के बारे में, जिसके आप के एम से लिख देते हो। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, इसको हम पैमाना यानी कि फीटा बोलते हैं। और इसकी हेल्प से आप छोटी डिस्टेंस निकाल लेते हो। कि मान लो अगर आपकी कॉपी में एक लाइन बनाई गई है और आपसे पूछा जाए, बताइए इस रेखाखंड की क्या लंबाई है, तो शायद आप इस पैमाने का इस्तेमाल करके आप इसकी लंबाई तो बता सकते हो। ठीक है, और वो किस में होगी, हो सकता है वो मिलीमीटर में हो सकता है वो सेंटीमीटर में हो। अब वो आपकी कॉपी के ऊपर बनाई हुई लाइन क्या कभी किलोमीटर में हो सकती है? आप हमें जल्दी से बताइए, अगर किलोमीटर में हो सकती है तो वाई लिखना, और अगर वो नहीं हो सकती है तो आप जल्दी से एन टाइप करना। क्या आपकी कॉपी के ऊपर बनाई गई लाइन की लंबाई कभी किलोमीटर में हो सकती है? नहीं हो सकती ना। यानी कि सभी को पता है कि सर कॉपी के ऊपर बनाई गई लाइन की लंबाई किलोमीटर में नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पर जो इकाइयां लिखी गई हैं, यहाँ पर जो इकाइयां लिखी गई हैं, कुछ कुछ इकाइयां तो ऐसी हैं जो बहुत बड़ी यूनिट के लिए, यानी कि बहुत बड़ी लंबाई को नापने के लिए यूज की जाती हैं। और कुछ कुछ इकाइयां ऐसी हैं जो छोटी छोटी दूरियों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब हम उनको बताते हैं छोटी दूरी और बड़ी दूरी कैसे करते हैं। चलिए, अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि आप अपने घर पर बैठे हो और मम्मी जी ने कहा जरा मार्केट जाओ और मार्केट से जरा आप एक रस्सी लेकर आओ, क्या लेकर आओ, रस्सी लेकर आओ, तो आप जल्दी से टाइप करके हमें बताएंगे आप रस्सी किस में लेकर आओगे। पहला ऑप्शन ये रहा कि आप दुकान पे जाओगे, आप कहोगे कि हमें 2 लीटर रस्सी दे दो, 2 लीटर रस्सी दे दो, क्या पैसा मांगोगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास में, क्या आप दुकान पे जाके ये कहोगे कि हमारे पास में हमें 2 मीटर रस्सी चाहिए। आपके पास में तीसरा ऑप्शन है कि आप दुकान पे जाके कहोगे कि हमें 2 किलो रस्सी दे दो। बताइए, आपके पास में तीन ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा, आप क्या चीज मांगोगे दुकान पे जाकर। ठीक है, आप बी कह रहे हो, यानी कि आप सभी बच्चे सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं कि आप दुकान पे जाकर मीटर में रस्सी मांगोगे, क्योंकि आपको लीटर में तो रस्सी मिलने से रही और आपको केजी में रस्सी मिलने से रही। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे लंबाई की इकाइयां, लंबाई नापी किस में जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, फुट में भी होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, आज आप सभी अपने घर पे पूछना कि मम्मी जी बताओ हमारी लंबाई कितनी है, यानी कि हमारी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को ही लंबाई भी बोलते हैं। तो मम्मी जी कहेंगे किसी की कि बेटा आप 5 फीट के हो, कि आपकी जो हाइट है वो 5 फीट की है। या फिर अगर आप देखोगे तो आपको एक वर्ड सुनने में मिलेगा सेंटीमीटर, कि आप 160 या फिर 165 सेंटीमीटर के हो, कुछ ऐसा आपको सुनने के लिए मिलेगा। यानी कि जो आप अपनी लंबाई निकालते हो वो फीट के अंदर निकालते हो या फिर सेंटीमीटर के अंदर निकालते हो, ये एक जनरल यूनिट है। ठीक है, वेरी गुड, रोहित की हाइट बहुत ज्यादा है, 5 फीट 8 इंच। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि आपको ये सब वर्ड समझ में आ गए कि मिलीमीटर क्या होता है, ये लंबाई नापने के लिए एक मात्रक है। सेंटीमीटर ये भी लंबाई निकालने का एक मात्रक है। मीटर ये भी लंबाई निकालने का एक मात्रक है। और किलोमीटर ये भी लंबाई निकालने का एक मात्रक है। चलो हम इस पेज पर एक और चीज बता देते हैं, कि आप हमें ये बताओ कि आपका ये घर है, ये आपका घर है। चलो थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये आपका घर है, मान लेते हैं कि ये आपका घर है और ये घर आपके मामा जी का है। और ये घर आपके आपके घर से थोड़ा दूरी होगा, दूसरे शहर में होगा। मान लेते हैं ये घर किसका है, आपके मामा जी का है। मान लेते हैं आप कहाँ रहते हो, आप हरियाणा में रहते हो, और जो मामा जी है वो कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। तो बताओ जरा, इन दोनों के घरों के बीच की दूरी आप किस में नापोगे, जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो आप किस में नापोगे। देखो, पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये रहा, तीसरा ऑप्शन ये रहा, चौथा ऑप्शन ये रहा। बताइए, यानी कि सभी को पता है कि आप किलोमीटर में नापोगे, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। और जब लंबाइयां ज्यादा होती हैं तो आप उसके अंदर किसका यूज करते हो, आप उसके अंदर किलोमीटर का यूज करते हो। चलिए वेरी गुड।
चलते हैं अब आगे। यानी कि इतना आपको समझ में आ गया कि लंबाई को निकालने की कुछ इकाइयां होती हैं, लंबाई को मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के अंदर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक बच्चा है और इस बच्चे ने अपनी हाइट को नापा। आप जाते भी हो अगर डॉक्टर की दुकान पर, तो आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर की दुकान पर एक स्केल दीवार के ऊपर ही बना होता है, एक स्केल दीवार के ऊपर ही बना होता है, और बच्चा वहां जाके खड़ा होता है और देखता है कि उसकी लंबाई कितनी है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को जो दवाइयां दी जाती हैं वो उनके वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, उनका वजन कितना है, तराजू पर उनको रख दिया जाता है या फिर खड़े होने के लिए कहा जाता है, उनका वजन निकाला जाता है, तब उनको दवाइयां दे दी जाती है। पर आप देखो बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक में, जितने भी डॉक्टर होते हैं उनके जो क्लिनिक होता है, उनकी जो दुकानें होती हैं, उनके अंदर एक दीवार के ऊपर वो पहले से फीता बना के रख देते हैं ताकि बच्चा आए अपनी हाइट नाप सके। तो ये बच्चा अपनी हाइट को नापने की कोशिश कर रहा है और आप देख पा रहे हो कि इसकी हाइट कितनी है, शायद 120 130 किसके बीच में, सेंटीमीटर के बीच में होगी या मिलीमीटर के बीच में होगी, बताओ जल्दी से सभी बच्चे बचाएंगे कि सेंटीमीटर के बीच में होगी इसकी हाइट या मिलीमीटर के बीच में होगी। सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड पंकज, वेरी गुड। ठीक है, सभी को पता है कि इस बच्चे की हाइट सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि इस बच्चे की हाइट मिलीमीटर में तो नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों की हाइट मिलीमीटर में नहीं हो सकती, मिलीमीटर एक बहुत ज्यादा छोटी इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे देखें, तो अगर आप दुकान पे जाओगे तो आप जो रस्सी लेकर आओगे, शायद वो एक जनरल यूनिट है जिसको आप खरीद के लेकर आते हो मीटर में। किसमें खरीद के लेकर आते हो आप? रस्सी को मीटर में खरीद के लेकर आते हो। जैसे आप धागा भी खरीदने जाते हो दुकान पर रजाई के लिए या फिर गले में पहनने वाला, तो आप क्या कहते हो कि अंकल हमें 1 मीटर 2 मीटर धागा दे दो, तो आप मीटर में लेकर आते हो रस्सी को। अब ये जो हाईवे दिखाए जा रहे हैं, जो सड़कें जो बनाई जाती हैं, वो किस में होती हैं, यानी कि वो दो शहरों को जोड़ने का काम करती है। वो क्या करती है, दो शहरों को जोड़ने का काम करती है। शहर ए है और ये शहर बी है, तो जब दो शहरों को जोड़ने का काम करती है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो किलोमीटर यानी कि जो सड़कें होती हैं वो हमारी किलोमीटर्स में मापी जाती है। आपने देखा भी होगा कि आपको बताई जाती है कि जो हमारे पास में जीटी रोड है वो इतना लंबा रोड है कि 1240 किलोमीटर का है। यानी कि आपको एक बता दिया जाता है कि NH24 कितना बड़ा है, NH23 कितना बड़ा है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये सब किलोमीटर और मीटर में नापी जाती है। अब आप जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि जो रेखाखंड की जो लंबाई है, फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, ये किस में होगी। आप हमें सिर्फ इतना बताओ कि सर ये सेंटीमीटर में होगी या फिर सर ये मीटर में होगी। जल्दी से जाइए सही बच्चे, सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी। प्रशांत आप एक बार अपना ऑप्शन चेक कीजिए कि इस रेखाखंड की लंबाई बताइए किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी। ठीक है, यानी कि सभी का आंसर आ गया कि सर इस रेखाखंड की लंबाई जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि मीटर तो क्या है, बड़ी यूनिट होती है। रेखाखंड की लंबाई कभी भी किसमें नहीं निकाली जाती, कॉपी पे जो बनाई जाती है रेखाखंड, जो कॉपी पे बनाई जाती है रेखाखंड, वो ज्यादातर सेंटीमीटर में होती है या फिर मिलीमीटर में होती है। इनके अलावा कॉपी पे बनाई गई रेखाखंड की किसी भी यूनिट में नहीं नापा जाता। ठीक है, या तो वो सेंटीमीटर में या फिर वो मिलीमीटर में, जनरली इनमें नापी जाती है। बाकी इनके अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि आपने डेसीमीटर के बारे में सुना होगा, तो इनके अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं उसमें भी नापी जाती है, बट जनरली कॉपी के ऊपर लिखी जाती है, मैथ गणित के अंदर यही दोनों यूनिट लिखी जाती है कॉपियों के ऊपर। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस दिए गए रेखाखंड की लंबाई कितनी है। अगर हम ज्ञात करेंगे तो बताओ इसकी रेखाखंड की लंबाई हम किससे निकालेंगे, बताओ स्केल से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बताइए। स्केल जिसको हम पैमाना बोलते हैं या फीटा बोलते हैं, उसी से तो निकालेंगे। यानी कि आप क्या करोगे, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से एक फीटा निकालोगे, एक स्केल निकालोगे और आप इसको नाप कर देखोगे। कैसे नापोगे, आप इसको कुछ इस तरीके से नापोगे, नापोगे नहीं नापोगे। अब आप जल्दी से हमें बताओ कि आपको स्क्रीन पर कितना नंबर दिखाई दे रहा है, जल्दी से टाइप करो कि इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है। अगर ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 11। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ गया 11। लेकिन पर किसी बच्चे ने तो इसके आगे कुछ लिखा है। हम पूछना चाहते हैं कि 11 क्या, 11 किलोमीटर, 11 मीटर, या फिर 11 सेंटीमीटर, या फिर 11 मिलीमीटर, बताओ। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 11 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना भी हमारा फीटा होता है, स्केल होता है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से लिखा होता है। देखो ये लिखा है सेंटीमीटर। अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है, हम जूम कर देते हैं। आप हमें बताओ कि अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना कि स्केल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बताइए स्केल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर स्केल के ऊपर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी कि ये किस में नापा गया है, ये सेंटीमीटर में मापा गया है। ठीक है बच्चों, अब आप हमें बताइए कि समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है,
सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। यानी कि रेखाखंड की लंबाई किसमें नापी गई है? 11 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, सेंटीमीटर में नाप के आपका आंसर सी क्या हो गया? सही हो गया कि रेखाखंड की लंबाई कितनी? 11 सेंटीमीटर है। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से हमें बताएंगे। कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ का गलत भी हो सकता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि किसका गलत है किसका सही है। लेकिन पर आप हमें इसका आंसर बताओ कि एक रस्सी की लंबाई कितनी है? एक रस्सी की लंबाई तो है 4 मीटर, और एक रस्सी की लंबाई है 500 सेंटीमीटर। तो बताओ दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी? जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे? अपना कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे आंसर कि सर हमारी तरफ से ये आंसर सही है। वेरी गुड रोहित। प्रशांत का आंसर आ गया है, आशीष का आंसर आ गया है, पंकज का आंसर आ गया है। सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे? अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या करेंगे? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे कि सर हमारी तरफ से ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर भेजिए। काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर भेजिए। हम देख पा रहे हैं कि सभी बच्चे ने आंसर नहीं भेजा है अभी तक, क्योंकि कुछ बच्चों के आंसर अभी भी छुपे हुए हैं। राहुल जी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उसने दो आंसर भेज दिए, 9 बी और 4.5 बी। अच्छा, हमें एक चीज समझ में नहीं आई है। चलो चलो ठीक है, काफी सारे बच्चों ने 9 मीटर लिखा है, किसी ने 4.5 लिखा है। अच्छा हमें ये बताओ, कुछ बच्चों ने तो यूनिट ही नहीं लिखी है, उन्होंने सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दिया है। चलिए, हम आपसे माइक ओपन करवा करवा के पूछेंगे सभी से, आप हमें बताना। बताओ जरा, रस्सी वन की लंबाई कितनी दे रखी है? एक रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है? कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बोलो। 4 मीटर सर। ठीक है, हमने कह दिया कि एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है, हमने लिख दिया लंबाई वन हमें दे रखा है 4 मीटर। बच्चे बोलने के बाद माइक बंद कर देना प्लीज। ठीक है, एक रस्सी की लंबाई है 4 मीटर, हमें इसके अंदर दूसरी रस्सी की लंबाई जोड़नी है। बताओ जरा, रस्सी दूसरी की लंबाई कितनी है? कोई भी बच्चा माइक ओपन करे। 500 सेंटीमीटर। सर 500 सेंटीमीटर कर रखा है सर, इसने मीटर में चेंज करके 5 मीटर है सर, और फिर 4 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, चलो एक बार, ठीक है, काफी अच्छे बच्चे हो आप। एक बार जल्दी से माइक बंद करो। सब बच्चे माइक बंद रखेंगे। देखो, हम बोलने का मौका इसलिए देते हैं ताकि आपको बोरियत ना हो, हमें भी ना हो कि हमें लगे कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं और वो जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, तो माइक ओपन करने के बाद एक बार बंद कर दिया करो प्लीज, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए, आपने कहा एक रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? 4 मीटर। एक रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? 500 सेंटीमीटर। अगर आपसे ये पूछा जाए, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है 9 और 4.5, तो बट उनके अंदर यूनिट किसी किसी में मिसिंग थी। यूनिट क्या थी? किसी किसी के अंदर मिसिंग थी, सिर्फ आंसर लिख के भेजे गए 4.5 और 9। हम क्या माने कि किसके अंदर आपने आंसर निकाला है? ठीक है भाई, मीटर में निकाला है, सेंटीमीटर में निकाला है, किलोमीटर में निकाला है, क्या माने हम? तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, हम कभी भी अलग अलग यूनिट को नहीं जोड़ सकते। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4 मीटर, और यहाँ लिखा हुआ है 500 सेंटीमीटर, आप इनको नहीं जोड़ सकते। अगर आप अलग अलग यूनिट को जोड़ने लगे, तो कल को कोई आपसे पूछेगा कि बताओ 2 लीटर में आपने 500 मीटर जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये एक अलग यूनिट है और ये एक अलग यूनिट है, यूनिट को आप नहीं जोड़ सकते। पता लगे कल को आपसे कोई पूछने लगा, बताओ 2 रुपए में आपने 50 पैसे जोड़ दिए तो बताओ कितने हो जाएगा? एक बच्चा तो कह देगा 50 ये रे, 2 ये रे, सर मजे आ गए हमारे तो 52 रुपए हो गए। नहीं हो सकते। यानी कि आप दो अलग अलग यूनिट को नहीं जोड़ सकते। आपको दोनों की यूनिट क्या बनानी पड़ेगी? एक जैसी बनानी पड़ेगी, समान बनानी पड़ेगी, तभी आप उनको जोड़ सकते हो, वरना तो आप उनको नहीं जोड़ पाओगे। चलो, इनकी यूनिट को समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करे और वो हमें बताए कि बताइए जरा, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर सर। सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर ठीक है सर। बच्चे, प्लीज माइक बंद कर लिया करो बोलने के बाद। 100 ठीक है सेंटीमीटर सर। प्लीज, हाँ समझ में आ गया बच्चे, 100 सेंटीमीटर। आप माइक बंद कर दिया करो प्लीज। तो आपने कहा सर 1 मीटर में तो हमारे पास में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम इसके अंदर यूनिटरी मेथड लगाएं, इकाई वाला मेथड, तो आप कहोगे सर हम इसको ऐसे अगर लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 सेंटीमीटर से मिल करके हमारा 1 मीटर बन जाता है। बताओ कोई फर्क पड़ता है ऐसे करने पर? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाली चीज को सिर्फ हमने ऐसे लिख दिया है, कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपसे पूछा गया था 500 सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर इस तरफ हम 5 से गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, जिधर इतना गुणा किया है उतना ही गुणा इधर कर देंगे। आपने कहा सर कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। यानी कि इस 500 सेंटीमीटर की जगह हम दूसरी रस्सी की लंबाई 5 मीटर रख सकते हैं, और जब हम 4 मीटर के अंदर 5 मीटर को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9 मीटर।
और इसी 9 मीटर को यानी कि रस्सी 1 और रस्सी 2 की लंबाई का योग था। यानी कि आप क्या कहोगे सर, ये हमारे पास में 9 मीटर हो गया। अब हमें वो बच्चे बताओ जिनका आंसर 4.5 था, वो बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ वाई टाइप करके कि जिन बच्चों ने 4.5 लिखा था उनको समझ में आ गया है ना कि आंसर तो कितना होगा, 9 मीटर होगा। और अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एन टाइप करे और अपना डाउट बताइए, हमें क्या डाउट है। सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए हम चलते हैं अब आगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। तो आप हमें बताओ, हाँ किसी बच्चे का कोई डाउट है? ठीक है, हम एक बार फिर से समझाते हैं। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है कि एक बार सर फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं हम एक बार फिर से। देखिए, अगर आपको दो अलग अलग इकाइयां दे दी जाए, जैसे कि हम उसी चीज को यहाँ पर एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बार चलो यहाँ देख लेते हैं। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था कि एक रस्सी की लंबाई है कितनी दे रखी थी आपको, 4 मीटर, और दूसरी रस्सी की लंबाई दे रखी थी आपको कितनी, 500 सेंटीमीटर। और पूछा गया था दोनों रस्सियों की मिलाकर के कुल लंबाई कितनी होगी। यानी कि आपसे पूछा गया था बताओ सर, रस्सी एक की लंबाई प्लस रस्सी दूसरी की लंबाई जोड़ करके आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा, ये पूछा गया था। तो आप क्या करोगे, आप कभी भी दो अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते। जैसे वहां मीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, तो आप कह दोगे सर हम इनको नहीं जोड़ सकते जब तक ये दोनों सेम इकाई में ना आ जाए, जबकि इनकी यूनिट सेम ना हो जाए। बच्चे जिसका भी माइक खुला हुआ है प्लीज वो एक बार माइक को बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, तो आपने कहा सर लंबाई 1 तो अच्छा दिख रहा है, ये 4 मीटर है, लेकिन पर हम दूसरी लंबाई को कुछ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जैसा कि ये 500 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चों को तो आता है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, और कुछ बच्चों को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना नहीं आता है। तो हम जल्दी से सीखते हैं कि एक दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को आता है ना वो भी प्लीज एक बार अच्छे से देखना, हो सकता है कि आप कुछ नया सीख जाओ। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ क्या सीख जाओ, नया सीख जाओ। तो यहां पर आप देखो कि इनका रूपांतरण कैसे किया जाता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर। ठीक है बच्चों, देखिए अगर हम देखें तो आप हमें बताना। देखो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में कुछ लंबाइयों को नापने की कुछ इकाइयां होती है। जैसे कि एक तो होता है किलोमीटर, कि हम किलोमीटर में नापते हैं। एक होता है हेक्टोमीटर, कि हम हेक्टोमीटर में नापते हैं। एक होता है हमारे पास में डेकामीटर, जिसको हम DAM लिखते हैं, डेकामीटर। एक होता है हमारे पास में मीटर, जिसको हम M लिखते हैं। एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, जिसको हम DM लिखते हैं। एक होता है हमारे पास में सेंटीमीटर, जिसको हम CM लिखते हैं। और एक होता है हमारे पास में मिलीमीटर, जिसको हम MM लिखते हैं। यानी कि ये हमारे पास में किलोमीटर है। आप छोटा छोटा लिख सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं सर किलोमीटर, यानी कि केमी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर। ठीक है बच्चों, एक होता है हमारे पास में हेक्टोमीटर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर हेक्टोमीटर, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं HM लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर इसको लिखते हैं हम डेकामीटर, आप लिख सकते हो। इसको लिखते हैं हम मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये मीटर। आप इसके ऊपर स्टार लगा लो, इसको हम सेंटीमीटर लिखते हैं, सेमी से लिखते हैं। अब जिनके ऊपर हमने स्टार लगाया है इनकी कुछ वजह है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसको मिलीमीटर लिखते हैं, मीमी से लिख देते हैं मिलीमीटर। एक इसके ऊपर तो हम डबल स्टार लगा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा है, यानी कि हम इसको किलोमीटर में, यानी कि 4 यूनिट हमारे पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, जब आप इस टेबल को ऐसे बनाओगे, जब आप इस टेबल को इस तरीके से बना लोगे, किलोमीटर, किलोमीटर के बाद में हमने लिख लिया हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद में हमने लिख लिया डेकामीटर, डेकामीटर के बाद में हमने लिख लिया मीटर, मीटर के बाद में हमने लिख लिया डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद में हमने लिख लिया सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद में हमने लिख लिया मिलीमीटर। तो जब आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हो, जैसे कि हम तो कहेंगे ये सबसे बड़ी यूनिट है क्योंकि ये दो शहरों के बीच की दूरी को बताता है, और ये सबसे छोटी यूनिट है क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ एक छोटी सी डिस्टेंस को बताता है, सिर्फ एक छोटी सी डिस्टेंस को बताता है। इसलिए आप कहोगे कि ये किसमें है, ये मिलीमीटर में है। प्लीज बच्चे जिसका भी माइक ओपन है, सूरज सिंह, प्लीज बच्चे माइक बंद कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखो बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। देखो ये एक बड़ी यूनिट है, बड़ी इकाई है, और एक छोटी है। हेलो प्लीज भाई, बच्चे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सूरज सिंह आपको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, और बाकी सभी बच्चे ठीक है अपना माइक बंद रखेंगे। अब तो सूरज सिंह को एंट्री नहीं मिलेगी क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए
अभी हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, 1 सेकंड। देखो, सूरज सिंह को क्लास से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि क्लास के अंदर डिस्टरबेंस कर रहे हैं, और अगर कोई भी बच्चा क्लास के अंदर डिस्टरबेंस करेगा तो उनको सूरज सिंह की तरह ही बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, तो आप कहोगे कि अगर आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है, एक इकाई से दूसरी इकाई में जाना है, तो आप क्या करोगे? जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर से, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर से, आप कोई सी भी इकाई में जाओ। जैसे कि हम कह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इकाई है, कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप किलोमीटर से मीटर में गए, तो आप ये देखो कि कितने गैप आए। आपने कहा एक गैप तो सर यहाँ आया, एक गैप यहाँ आया, और एक गैप यहाँ आया। हर गैप की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ जाने पर आपने गुणा 10 करा, यहाँ गुणा 10 किया तो 100 हो गया, और गुणा 10 किया तो 1000 हो गया। यानी कि आप कहोगे 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, कितने मीटर होते हैं? आप कहोगे सर 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे जल्दी से कि बताइए 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे। काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। पंकज, ऋषभ, प्रशांत, राजेंद्र, देखो सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। जीरो का खेल है सभी के अंदर, ठीक है, सभी के अंदर क्या है? जीरो का खेल है कि किसने कितनी जीरो लगा दी है। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे। आपने कहा सर एक प्लेस तो ये रहा, 1 2 3 4 5, यानी कि सेंटीमीटर तक जाने के लिए हमारे पास में 5 गैप आए हैं, तो आपने 5 जीरो लगा दी। 1 2 3 4 5, और आपने उसके अगर एक डंडा लगा दिया। यानी कि आपने कहा 1 किलोमीटर के अंदर सर कितने हो गए? 1 लाख सेंटीमीटर हो गए। कितने हो गए? 1 लाख सेंटीमीटर हो चुके हैं किसके अंदर? 1 किलोमीटर के अंदर। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट, बता दीजिए 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर जल्दी से बता दीजिए कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं जल्दी से। जीरो गिनकर लगाना सभी बच्चे, ऐसा नहीं कि अंदाजे से लगा दो जीरो, जीरो गिनकर लगाना। प्रशांत का आंसर सबसे पहला है और सबसे ठीक आया है। प्रशांत, प्रशांत कुमार का आंसर सबसे पहला आया है, सबसे ठीक आया है। वेरी गुड। अरे जिस बच्चे का नाम हिट सॉन्ग्स है उसने देखो 1 कहां पर टाइप कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। पंकज का भी ठीक है, ऋषभ का ठीक है। चलिए देखो, आपको 1 कहां पर लगाना है इस चीज का भी ध्यान दो बच्चों। आपको 1 कहां पर लगाना है? देखिए आपने कहा सर जाते हैं किलोमीटर से मिलीमीटर तक। सर एक गैप तो ये रहा, एक यहां लिख देते हैं, एक अलग पेन से लिख देते हैं, एक यहां दूसरा गैप है, यहां तीसरा गैप है, यहां चौथा गैप है, यहां पांचवा गैप है, और यहां छठा गैप है। तो आप 6 जीरो लगाओगे, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद आप एक सबसे लास्ट में लगाओगे अपने उल्टे हाथ की तरफ। यानी कि कितना हो गया? आप कहोगे सर ये हो गया हमारे पास में 10 लाख मिलीमीटर। ठीक है, 10 लाख क्या हो गया हमारे पास में? मिलीमीटर हो गए हैं। तो बच्चों आपको बस इतना ही समझना है कि एक इकाई से दूसरी इकाई में जाने के लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए, ये टेबल याद होना चाहिए। और ये टेबल कोई बहुत बड़ा टेबल नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। और जब आप स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से वाई टाइप कर देना कि सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, वेरी गुड राहुल। चलिए इस टेबल को तो हम यहां पर समझ गए, इस टेबल को तो हम यहां पर समझ गए। आप हमें कुछ अब आंसर जल्दी जल्दी करोगे, कुछ चीजें हम आपसे पूछेंगे। देखिए हम टेबल फिर से लिख देते हैं कि एक होता है हमारे पास में किलोमीटर, किलोमीटर के बाद में होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद में होता है डेकामीटर, डेकामीटर के बाद में होता है मीटर, मीटर के बाद में होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद में होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद में होता है मिलीमीटर। ठीक है, अब आप हमें बताओ कि जरा मीटर से कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर की तरफ। आप हमें जल्दी से बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। जल्दी से टाइप करो, सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है प्रशांत कुमार, आपका आंसर फिर से ठीक है। ठीक है रोहित, पीयूष, राहुल, सागर, पंकज, सभी का ठीक है, क्योंकि आप समझ गए हो कि हमें कितने गैप दिखाई दे रहे हैं, हमें कितने गैप दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे सर हमें स्क्रीन के ऊपर मीटर से जब सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो हमें 2 ही गैप दिखाई दे रहे हैं। एक गैप तो सर ये रहा, एक गैप,
और एक गैप सर ये रहा दूसरा गैप। तो आपने कहा सर दो तो जीरो लगाएंगे, बाकी एक लगा देंगे, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। चलिए आप जल्दी से हमें बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे बताओ 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। सूरज सिंह का भी आंसर आ गया है, और सूरज सिंह इस बार कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। हमने एंट्री दे दी है सूरज सिंह, ताकि हम नहीं चाहते आपका कुछ नुकसान हो। चलिए वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। आपने कहा सर 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 7 मीटर में जाने के लिए आपने क्या करना होगा, यानी कि 7 मीटर में जाने के लिए आपने इधर 7 से गुणा की होगी, तो आपको इधर भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी, और कितना हो गया 700 सेंटीमीटर। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सर 7 मीटर में पूछा गया है कि बताइए कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप कहोगे सर ऊपर वाला नंबर तो कॉपी कर देते हैं, 7 तो 7 ही रहेगा, पर आप देखो कितना गैप है, 2 गैप है, तो आपने इसके पीछे 2 जीरो लगा दी, यानी कि 700 सेंटीमीटर। इतना सभी को समझ में आ गया है ना? जल्दी से वाई टाइप करें अगर सभी को समझ में आ गया है। ठीक है प्रशांत, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। चलो इसी स्लाइड के ऊपर हम एक चीज और सीख लेते हैं। क्या चीज सीख लेते हैं? हम #3 लिख करके लिख देते हैं कि सभी बच्चे सामने देखेंगे, और हम देख लेते हैं कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे जाते हैं। आप कहोगे सर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए तो सिर्फ एक ही गैप है, कितना गैप है? एक गैप। तो आप कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मिलीमीटर। आप कहोगे सर एक गैप है तो 1 जीरो लगा दो, बाकी तो आपको उल्टे हाथ की तरफ एक लगाना है, यानी कि कितने हो गए? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से फिर हम आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, देखो अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, ताकि हम समझ जाए कि हाँ आपको कोई डाउट है। चलिए सभी को समझ में आ गया, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसका थोड़ा सा उल्टा भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उल्टा भी देख लेते हैं, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अगर आपसे कोई कहने लगे देखो ये रहा किलोमीटर, ये रहा हेक्टोमीटर, ये रहा हमारे पास में डेकामीटर, ये रहा हमारे पास में मीटर, ये रहा हमारे पास में डेसीमीटर, ये रहा हमारे पास में सेंटीमीटर, और ये रहा हमारे पास में मिलीमीटर। अगर हम उल्टा आएंगे, देखो अगर हम ऊपर से इधर देखो किलोमीटर से, अगर हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो हम गुणा करते हैं हर एक गैप पे 10 की। लेकिन पर जब हम उल्टा आते हैं, उल्टा आने का मतलब है कि जब हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो हम हर एक जगह भाग करते हैं 10 से। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं कैसे। कोई पूछने लगे बताइए हमें, कि कोई पूछने लगे कि बताइए हमें कि मीटर से आपको जाना है किलोमीटर में, मीटर से आपसे जाना है किलोमीटर में, और आप हमें बताओ 7,000 मीटर में बताओ कितने किलोमीटर होंगे, बताओ 7,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो आप क्या करोगे, चलो जल्दी से बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। वेरी गुड ऋषभ, ठीक है ऋषभ आपका, बाकी बच्चे बताएंगे। ठीक है रोहित आपका भी ठीक है, पंकज आपका भी ठीक है, प्रशांत कुमार आपका गलत है। देखो हमने उल्टा पूछा है, आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, यानी कि आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हो। ठीक है, बस इतना याद रखना है सभी बच्चों को, सामने देखेंगे सभी बच्चे स्क्रीन पर, कि जब आप सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाते हो, जब आप सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाते हो तो आपको भाग करना होता है। क्या करना होता है आपको? भाग करना होता है। जैसे कि आपने कहा सर हमें कितने गैप दिखाई दे रहे हैं, हमें गैप दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, तो इस बार हम भाग करेंगे 1 2 3 और यहां 1 लिख देंगे। अब किसको भाग करेंगे? यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको यहां लिख देंगे, उसको भाग कर देंगे, यानी कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया होगा? तो आप यहां समझ सकते हो कि आपसे पूछा गया है कि बताइए 7,000 मीटर में, 7,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। आपने कहा सर मीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी कि इस तरफ जाना है, तो आपने कहा सर 3 गैप है, 1 2 3, और इधर लगाया 1।
तो किसको कन्वर्ट करना है, यानी कि जो नंबर यहाँ लिखा हो उसको आप यहाँ लिख दो। आपने कहा सर 7,000 को भाग करेंगे, जीरो से जीरो कट गए, यानी कि आपने कहा सर 7 किलोमीटर। कितना हो गया? 7 किलोमीटर। सभी को समझ में आया? अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, जल्दी से सभी बच्चे हमें बताएंगे। हम एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस हमें हल करने हैं। चलिए आप सभी बच्चे हमें यहीं पर ही बता दो जल्दी से, कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिलीमीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 1 मिलीमीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। राहुल आप कोशिश करना बच्चे, आप इस क्वेश्चन में फिर से समझाएंगे सारी चीजें। ठीक है, ऋषभ आप एक बार चेक करना कि डेसिमल से पहले यानी कि दशमलव से पहले कितनी जीरो लगा सकते हैं, इनका कोई मान नहीं होता। आप दशमलव से पहले सिर्फ एक ही जीरो लगा सकते हो। ये सिर्फ राहुल के लिए, क्योंकि राहुल गलत टाइप कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए राहुल जी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आप यहाँ स्क्रीन पर देखें, सभी बच्चे सामने देखेंगे, सभी बच्चे देखिए। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में। आपसे पूछा गया है कि बताइए 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने कहा सर मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में तो एक ही गैप है। तो आपने कहा जब हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, तो आपने कहा एक जीरो लगा देते हैं क्योंकि एक ही गैप है, और यहां पर 1 तो लिखा ही जाता है, ये अनिवार्य होता है, यानी कि आपको 10 से डिवाइड करना है। बट किसको डिवाइड करना है? जो भी नंबर यहां लिखा होगा उसी को 10 से डिवाइड करना है। यानी कि आपने कहा सर 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। और देखो किसी भी संख्या को, अगर किसी भी संख्या n को आपको 10 से भाग करना है, किसी भी संख्या n को आपको 100 से भाग करना है, किसी भी संख्या n को आपको 1000 से भाग करना है, बहुत आसान होता है कि जो भी संख्या लिखी है इसको कॉपी कर दो, और अगर इसमें एक जीरो है तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। अगर जो भी संख्या लिखी है, जो भी संख्या लिखी है, जैसे कि हम आपको संख्या लिख के भी दिखाएंगे कि आप इस संख्या को कॉपी कर दो और सीधे हाथ से एक और एक दो, यानी कि एक प्लेस तो ये रहा, एक जीरो लगा दो, दो प्लेस के बाद में आप इसके अंदर दशमलव लगा दो, यानी कि डेसिमल लगा दो। अब हम समझते हैं कैसे। देखो 100 से 1000 से 10 से भाग करना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है सर, एक बार फिर से बता देते हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे कि 100 से 1000 से 10 से भाग करना बहुत आसान होता है। जैसे कि कोई आपसे पूछने लगे कि बताइए जब 23 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, या फिर जब हम 23 को 10 से भाग 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, और जब हम 23 को 1000 से भाग करेंगे तब कितना आएगा। आपने कहा सर 10 से भाग करना, 100 से भाग करना, 1000 से भाग करना बहुत आसान होता है, जो भी संख्या लिखी हुई है उसे कॉपी कर दो, वही आपका आंसर है। बस ये देखो कि नीचे कितनी जीरो, एक जीरो, तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो, कितना हो गया 2.3 हो गया। इसी तरीके से आप इस वाली संख्या को फिर से कॉपी कर दो 23, लेकिन पर कितना प्लेस, एक एक दो, दो जीरो लगी है, तो सीधे हाथ से एक दो, दो प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो, ये हो गया 0.23। इसी तरीके से आपने इसको यहां कॉपी किया, कितना हो गया 23 हो गया, लेकिन पर कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। आपने कहा सर डेसिमल जो हमें दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसके अंदर कितनी जीरो है। आप कहोगे सर इसके अंदर तो कितनी जीरो है, एक दो तीन, सीधे हाथ से तीन, एक दो तीन, यानी कि यहाँ पे जीरो रखो और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, कितना आ गया 0.023। यानी कि 10 से 100 से 1000 से भाग करना बहुत आसान होता है। तो आप यहां पर बता दोगे सर इसको तो कॉपी कर देते हैं 10 से भाग करने के लिए, और नीचे एक जीरो तो सीधे हाथ से एक डेसिमल लगा देते हैं एक प्लेस के बाद, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो सभी को शायद अब सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर सभी चीजें समझ में आ गई तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो पहले तो वो एन टाइप कर दे अगर किसी को डाउट है, और फिर वो अपना माइक ओपन भी कर सकता है ताकि हम उनसे पूछ सके कि क्या डाउट है उनको। राहुल जी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, एक बार माइक ओपन करके बताइए। आपने वाई तो टाइप कर दिया है, आप एक बार माइक ओपन करके बताइए कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, यानी कि आपको ये टेबल याद कर लेना है। अब आप देखो ये चीज आप जान गए हो
कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ये वही इकाइयां हैं जो हमने आपको महत्वपूर्ण लगवाई थी, कि आपको स्टार बिंदु लगवाया था कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। तो आप इनको याद कर लेना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और अगर आप नहीं याद कर पाते हो तो हम तो कहेंगे, देखो ये तो सबका रामबाण है, कि आप इस टेबल को याद कर लो। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, फिर आपका डेकामीटर, फिर आपका मीटर, फिर आपका डेसीमीटर, फिर आपका सेंटीमीटर, और फिर आपका मिलीमीटर। जैसे कि यहाँ लिखा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो आप तुरंत बता सकते हो सर ये रहा। किलोमीटर से जब आप मीटर की तरफ जाओगे सर 3 गैप आ जाएंगे, तो 3 जीरो लग जाएंगी। जब आप मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाओगे सर ये रहा मीटर, और जब आप सेंटीमीटर की तरफ जाओगे तो 2 गैप आएंगे। सर मस्त है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे प्लीज क्लास को फिर से रिज्वाइन करो। बच्चे प्लीज जल्दी से क्लास को फिर रिज्वाइन करो। इसको सर वो हम दो दोस्त मिलेंगे दिल्ली चेन्नई मुंबई, इसको इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करो, अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करो, और फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए 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 अब आगे चलते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपकी स्क्रीन, अब हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं क्योंकि सभी को समझ में आ गया है। चैट सेक्शन बंद करने की वजह हम आपको बता देते हैं कि आपका चैट सेक्शन इसलिए बंद किया जा रहा है कि अब आपकी स्क्रीन पर एक पर्सन आने वाला है, जिसे आप हल करके आप उसे पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे, ठीक है। जल्दी से जाइए, अब आपकी स्क्रीन पर एक पर्सन आ गया है, आप इसको जल्दी से हल करें। और हल करने के बाद में क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से आप आंसर अपना वोट करें। जाइए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर, आपको एक पोल के अंदर क्वेश्चन आ गया होगा, पर्सन नंबर 1, आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप उसका वोट कर दें। देखिए पूछा गया है 10 मीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताइए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सर और बच्चे प्लीज, हाँ पंकज। सर मेरा जो पोल सेक्शन वो पिछली क्लासेस में ही नहीं चला था सर, अब भी नहीं चल रहा है, तो कैन आई यूज चैट सेक्शन? हाँ बिल्कुल, हम चैट सेक्शन अभी ओपन करेंगे, पोल सेक्शन बंद करने के तुरंत बाद आप उसके अंदर चैट सेक्शन के अंदर टाइप कर दे रहे, ठीक है पंकज। ओके सर। ओके, जिस बच्चे के पास में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा 2 मिनट के बाद, और आप अपना ऑप्शन, जिन बच्चों के पास में सिर्फ पोल का ऑप्शन नहीं आता है सिर्फ वही बच्चे टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, सभी बच्चे टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर पर्सन नंबर 1 को हल करके वोट कर दीजिए कि 10 मीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होते हैं। 10 मीटर में बताइए कितने सेंटीमीटर होते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अभी सिर्फ 16 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चों ने वोट करा है। जल्दी से सभी बच्चे जिनके पास में पोल ऑप्शन आता है सभी बच्चे वोट कर दो जल्दी से हल करके। जैसे पंकज का एक जेन्युइन चीज है कि पंकज के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता, तो कोई बात नहीं है पंकज, आप परेशान मत होना, ठीक है। हम चैट सेक्शन ओपन करेंगे उन बच्चों के लिए जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन वोट करेंगे। चलिए अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि आधों से ज्यादा बच्चों ने लगभग लगभग वोट कर दिया है। जिन बच्चों के पास में शायद पोल ऑप्शन आ रहा था सभी ने आंसर कर दिया है। तो अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है कि अगर किसी बच्चे के पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है तो वो भी क्या कर दे, जल्दी से वोट कर दे। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का आंसर आ रहा है, पोल का ऑप्शन आ रहा है, वो जल्दी से अपना आंसर वोट कर दीजिए पोल में कि बताइए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सभी बच्चे। चलिए अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ वही बच्चे जिन पास बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था वो जल्दी से जाए कमेंट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप करें। हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। पंकज अब आप टाइप कर सकते हो अपना ऑप्शन जल्दी से, ठीक है सागर,
ठीक है पंकज, चलिए अब देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत आसान सवाल था, आपसे पूछा गया था कि बताइए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखो दो तरीके से हम आपको बता देंगे, आपको जो भी तरीका सही लगेगा उसको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी याद किया था, हमने आपको बताया था 1 मीटर में कितने होते हैं। आप कहोगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि अगर आपने ये रिलेशन याद कर लिया तो देखो आप इसको कितनी जल्दी कर पाओगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, पूछा गया 10 मीटर में, यानी कि आपने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया 10 से, तो आपके पास में 10 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपने जितने नंबर से यहाँ गुणा किया है उतने ही नंबर से आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा। और 100 गुणा 10 कितना होता है, आप कह दोगे सर 1000 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, आप कहोगे सर इसका सही ऑप्शन डी हो गया है, 1000 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया एक तरीका। हम आपको गुणा करना भी सिखा देते हैं। देखो जिन नंबर के लास्ट में जीरो होते हैं, जैसे कि 10 के लास्ट में जीरो होता है, 100 के लास्ट में जीरो होता है, 1000 के लास्ट में जीरो होते हैं, इन नंबर को किसी के साथ भी गुणा करना बहुत आसान होता है। इन नंबर को किसी के साथ में भी गुणा करना बहुत आसान होता है। कैसे होता है आसान, देखो आपने कहा सर जो भी नंबर है इसको कॉपी कर दो। एक जीरो है, जीरो लगा दो, 10 दूनी 20 होता है। इस नंबर को पूरे को कॉपी कर दो 70 को, दो जीरो है तो दो जीरो और लगा दो, कितना हो गया 7000। इस पूरे नंबर को कॉपी कर दो 125, कितनी जीरो है, तीन जीरो, तो तीन जीरो लगा दो इसके पीछे। तो गुणा करना, जैसे भाग करना बहुत आसान होता है, ऐसे गुणा करना भी बहुत आसान होता है। तो ऐसे जब आप 100 की गुणा 10 में कर दोगे तो 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा, यानी कि इसको तो कर दो कॉपी और दो जीरो इसके पीछे लगा दो, कितना हो गया 1000, यानी कि 1000 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक तो ये तरीका हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गए तो वाई टाइप कर दो, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर दो, फिर हम आपको क्या दूसरा मेथड बताते हैं टेबल से। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों को शायद ये चीज ना याद रहे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद ये चीज ना याद रहे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि याद कर लो, बहुत ज्यादा यूज होता है, इस्तेमाल होता है, तो आप याद कर लो। बट अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो प्लीज देखो, ये तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस टेबल को तो जरूर याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना आपका 9th और 10th में काम नहीं चलता। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब आपसे पूछा गया है मीटर से सेंटीमीटर में, क्या पूछा गया है, मीटर से सेंटीमीटर में। तो आपने कहा सर हम मीटर से जाएंगे और सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे, तो आप कहाँ रुक गए, थोड़ा सा बड़ा हो गए। आप मीटर से जाओगे और सेंटीमीटर तक जाओगे, आपने कहा एक गैप, दो गैप, यानी कि आपसे 10 मीटर में पूछा गया था, बताओ कितने सेंटीमीटर। तो आप कह दोगे जो भी नंबर है उसके पीछे सिर्फ हमें दो गैप यानी कि दो जीरो लगा देनी है, यानी कि 10 के पीछे दो जीरो लगा दो, तो कितना हो गया आपके पास में 1000 सेंटीमीटर। अगर अब सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। और प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो कि इस टेबल के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे, हम आपका चैट सेक्शन बंद कर दे रहे हैं कि आपके सामने एक प्रश्न है, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप पोल सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, वोट करेंगे। देखो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और जो भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप इसको हल करो, और हल करने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए 7000 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 7000 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे। 700। प्लीज कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा, ये रिक्वेस्ट है सभी से, वरना तो हम सूरज की तरह बाहर निकाल देंगे। देखो सूरज को जब से हमने दोबारा क्लास में एंट्री दी है, सूरज ने अभी तक कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं किया है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते देखो किसी का कोई नुकसान हो, हम किसी को बाहर निकालें। ठीक है, तो जल्दी से क्या करेंगे सभी बच्चे, अपना माइक बंद करके रखेंगे, जब आपसे पूछा जाए सिर्फ तभी ओपन करें, ये रिक्वेस्ट है सभी से। ठीक है बच्चों, चलिए आपसे पूछा गया 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए, यानी कि बताइए 7000 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो सभी बच्चे इसको हल करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, पोल का ऑप्शन, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी तरफ से प्रश्न को हल कर लो, सोल्व कर लो, और आपका जो भी आंसर है A B C या D उसको अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो,
या फिर आप उसको याद कर लो कि हमें जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा तो ये वाला ऑप्शन अपना भेज देना है, ठीक है। सोल्व सभी कर लो। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है वो साथ के साथ क्या कर दो, वोट कर दो। चलो अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि आधों से ज्यादा बच्चों ने तो पोल के अंदर आंसर वोट कर ही दिया है। चलिए आखिरी 20 सेकंड आप सभी के पास में, आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है। जिन बच्चों ने पोल के अंदर ऑप्शन वोट नहीं किया है वो प्लीज वोट कर दो, जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है, क्योंकि अब आप सभी के पास में 10 सेकंड है। जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है प्लीज वो जल्दी से वोट कर दो। चलिए अब आप सभी के पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन तो एंड किया जाता है, और सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना ऑप्शन टाइप कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, फिर हम इसको जल्दी से समझा देते हैं आपको। पंकज अब आप टाइप कर सकते हो बच्चे। ठीक है पंकज, आपका आंसर आ गया है। बाकी और बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है सागर, बट सागर आपका गलत हो गया है। अब आप सामने स्क्रीन पर अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या है। देखो जिनका गलत हो गया घबराने वाली बात नहीं है, सीखने के लिए आते हैं, अच्छे से सीखेंगे। देखिए क्या चीज पूछी गई थी, 7,000 मिलीमीटर में, 7,000 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। जब आपको टेबल याद करने के लिए बोला गया है कि आप इसको याद करना, तो प्लीज याद कर लेना कि सबसे पहले होता है किलोमीटर, फिर होता है हमारे पास में हेक्टोमीटर, सॉरी फिर क्या होता है हमारे पास में हेक्टोमीटर, फिर क्या होता है हमारे पास में डेकामीटर, फिर क्या होता है हमारे पास में मीटर, फिर क्या होता है हमारे पास में डेसीमीटर, फिर क्या होता है हमारे पास में सेंटीमीटर, और फिर क्या होता है हमारे पास में मिलीमीटर। तो आप इसको प्लीज याद जरूर कर लेना। हम बार बार लिख रहे हैं आपके सामने ताकि याद हो जाए, बार बार बोल रहे हैं आपके सामने ताकि आपको याद हो जाए। देखिए अब आपसे पूछा गया है मिलीमीटर से मीटर में, इसमें पूछा गया है मिलीमीटर से मीटर में, तो आपने मिलीमीटर से चलना शुरू किया। देखो आपने क्या किया, मिलीमीटर से चलना शुरू किया। आपने एक गैप, ये रहा, दूसरा गैप ये रहा, और जब आप मीटर पे पहुंचे तो तीसरा गैप ये रहा, यानी कि 3 गैप आ गए हैं। और जब आप उल्टे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो आप क्या करते हो, भाग करते हो उतनी जीरो से, 1, 2, 3, 3 जीरो से आपको उसको भाग करना है। यानी कि आपने कहा, अब यहां पे सोल्व कर देते ऊपर लिख के हरे पेन से, कि आपसे पूछा गया था 7,000 मिलीमीटर में बताइए, 7,000 मिलीमीटर में बताइए कि कितने मीटर होते हैं। तो आपने कहा 1, 2, 3, एक लगा दिया। इससे भाग करेंगे, पर किसको भाग करेंगे, जो भी संख्या यहां लिखी होती है उसी को भाग करते हैं। यानी कि आपने 7,000 को भाग कर दिया 1,000 से, और जीरो से जीरो कट गई, तो आंसर कितना आ गया आपके पास में, 7 मीटर। कितना आ गया आंसर, 7 मीटर। अभी आपको हमने एक चीज और समझाई थी कि जब कैसे भाग करते हैं, 10 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं, 1,000 से भाग करते हैं। आपको ऐसे समझाया था कि आप पूरी संख्या को कॉपी कर लो, यानी कि आपने 7,000 लिख दिया, कितनी जीरो नीचे, 1, 2, 3, सीधे हाथ से 3 पॉइंट, 1, 2, 3, 3 बिंदुओं यानी कि 3 संख्याओं के बाद में बिंदी लगा दो, यानी कि आपने कहा ऐसा, यानी कि पढ़ा जाएगा 7 मीटर। ठीक है बच्चों, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो एक बार प्लीज जल्दी से, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनको क्या डाउट है। वो अपना माइक भी ओपन करके बोल सकते हो जिनको डाउट है। और सागर आप जल्दी से अपना माइक ओपन करो प्लीज बच्चे, आप हमें बताओ कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया है। सागर कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है प्लीज वो एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं आया, चाहे वो कमेंट सेक्शन में टाइप करो। सर डाउट है मुझे। अभी भी नहीं आया सागर समझ में। देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार और देख लो सामने स्क्रीन पर, और जिनको आ गया प्लीज वो भी देख लो, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखो बच्चों, सभी बच्चे सामने देख लो एक बार सागर के साथ में। देखिए आपसे पूछा गया था कि बताइए कि, हाँ कि आपसे पूछा गया था कि बताइए 7,000 मिलीमीटर में, कि 7,000 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, यही आपसे पूछा गया था। देखो लिखा है 7,000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए, यानी कि आपने इधर मिलीमीटर रखा और आपसे मीटर में आंसर पूछा गया। फिर आपने इस टेबल को इस्तेमाल किया जो वो आपको बार बार कह रहे हैं कि याद कर लो। जिन बच्चों को अभी याद नहीं है वो होमवर्क में इसको प्लीज याद कर लेना। तो आपने कहा कि सर हमें क्या करना है, यानी कि हमें मिलीमीटर से मीटर में जाना है, तो ये रहा मिलीमीटर इधर,
और आपको मीटर में जाना है, यानी कि 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप आपको लगानी पड़ी है, 3 जंप आपको लगानी पड़ी है। तो यहां पर कितनी जीरो, 1 2 3। और जब आप सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाते हो, तो हमने आपको बोला था कि याद कर लो भाग करते हैं, और जब आप यहां पर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हो तो आप गुणा करते हो। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आप देखो कि आपने क्या किया, कि आप क्या करोगे। अब आप यहाँ पे देखो, कि यहाँ पर देखो जहां पर हमने लिखा है, एक बार सभी बच्चे यहाँ देखो सामने। चलो हम इसको इरेज करके फिर से लिख देते हैं काले पेन से। कि पूछा गया था कि बताओ 7000 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो आपने कहा जब मिलीमीटर से मीटर में आएंगे तो हम भाग करेंगे 1 2 3, यानी कि आपने कहा 3 जीरो से भाग करेंगे, और यहाँ पर 1 लिखना जरूरी होता है। बट किसको भाग करेंगे, जो भी पूछा गया है। यानी कि 7000 मिलीमीटर में पूछा गया है, तो आपने यहाँ पे 7000 लिख दिया, यानी कि कितना लिख दिया आपने, 7000। और आपने कहा सर ये जीरो तो कट जाएंगी, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। बताओ एक बार सागर, जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया बच्चे। सागर एक बार बताइए बच्चे। ठीक है सागर, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो आपका होमवर्क क्या है, आप अपना होमवर्क लेते जाइए जल्दी से सभी बच्चे। कि आपको तो क्या करना है, इसका 7 आंसर तो 7 मीटर था। आपको ये टेबल याद करके आना है जो आपको सिखाया गया है, और आपको ये होमवर्क करके लेकर आना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है, तो प्लीज परेशान मत होना, पहले बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने दो कि आपको एक्सरसाइज 1.1 करनी है, जो कि पेज नंबर 108 पर लिखी हुई है। उसमें सिर्फ एक ही प्रश्न है, और वो उसके अंदर कितने भाग है, 1 से लेकर के 6 तक के भाग है उस प्रश्न के अंदर। तो वो आपको होमवर्क में हल कर कर लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज सभी बच्चे क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वेरी गुड। अब जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है, वो जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीन पर दिखाए गए होमवर्क का बुक से स्क्रीनशॉट दे देते हैं हम आपको, आप उसको स्क्रीनशॉट को ले लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए अब